हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक कॉमन सा डाउट, एक कॉमन सा सवाल जो देखने को मिलता है कि हम अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो 20% का हमें कोटा मिलता है। ये बात समझ में आता है, पर अगर मान लीजिए कि हम किसी प्राइवेट कंपनी से या फिर कोई रेलवे को छोड़कर किसी सरकारी कंपनी से, सरकारी डिपार्टमेंट से, सरकारी भर्ती से अगर हम अप्रेंटिसशिप करते हैं तो क्या रेलवे में हमें 20% कोटा मिलता है या फिर नहीं मिलता है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल यह होता है कि अगर रेलवे में 20% कोटा मिलता है तो हम किस किस डिवीजन से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं तो हमें 20% का कोटा मिलेगा। अगर हम रेलवे का बात करें, मेट्रो रेलवे से अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो हमें 20% का कोटा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इन्हीं तमाम तरह के सवालों का आज की इस वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होगा कि फाइनली आप कहां से अप्रेंटिसशिप करोगे तो रेलवे में 20% कोटा मिलेगा। इसके साथ साथ रेलवे के किस डिपार्टमेंट, किस वर्कशॉप, मेट्रो रेलवे से करने पर आपको कोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सा मेट्रो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर आपको कोटा मिलेगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हर तरह का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आपको अपडेट दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको कंटिन्यू वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे और एक एक करके यहाँ पे सारा डिटेल देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है, कि आपको कहाँ कहाँ क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को कवर करते हैं कि अगर हम प्राइवेट कंपनी से या फिर रेलवे को छोड़कर अदर कंपनी से, चाहे वो सरकारी हो, आईओसीएल हो, डीआरडी हो, इसरो हो, तमाम तरह का जो भी सरकारी संस्था जो आपका अप्रेंटिसशिप कराती है, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड कंपनी जो आपका अप्रेंटिसशिप कराती है, उससे अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको 20% का कोटा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। पहला सवाल यही है और इसी में बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट बनता है। तो देखिए, इसमें आपको 20% का कोटा नहीं मिलेगा अगर आप रेलवे के अलावा किसी और संस्था से आप अगर अप्रेंटिसशिप करते हो तो, ठीक है। 20% कोटा आपको तभी मिलेगा, 20% कोटा आपको रेलवे तभी देगा जब आप रेलवे से जुड़कर सिर्फ रेलवे में ही अप्रेंटिसशिप करोगे। चाहे रेलवे का जितना भी डिवीजन है ऑल ओवर इंडिया में, हम आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन सा डिवीजन से आपको अप्रेंटिसशिप करने पे 20% का कोटा मिलता है। तो सिर्फ अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करोगे तो ही आपको 20% का कोटा, इसके साथ साथ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस किस रेलवे का किस किस डिवीजन से। इस क्वेश्चन को कवर करने से पहले हम यहां पे ले लेते हैं कि क्या अगर हम मेट्रो से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो हमें 20% का कोटा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, मेट्रो से अप्रेंटिसशिप करने का क्राइटेरिया यहां पे दो तरह का है। पहला जो आपका लिमिटेड है, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, बेंगलुरु मेट्रो हो गया, कोलकाता, ठीक है। तो इन तमाम तरह का अगर आप मेट्रो से अप्रेंटिसशिप करते हो, कोलकाता मेट्रो को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि कोलकाता मेट्रो रेलवे का ही एक भाग है, रेलवे का ही एक सब डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो कोलकाता मेट्रो को छोड़कर बाकी आप किसी भी मेट्रो से अगर अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको 20% का कोटा नहीं मिलेगा। ध्यान से समझ लीजिए फिर से, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में गड़बड़ करिएगा और लाइफ में एक ही टाइम आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। एक बार अप्रेंटिसशिप करने के बाद दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कोलकाता मेट्रो को छोड़कर रेस्ट जितने भी मेट्रो हैं उनसे अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लिए तो आपको 20% का कोटा रेलवे में नहीं मिलेगा। चलिए, यहां पे दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा चलते हैं कि पार्टिकुलर रेलवे के किस किस डिवीजन से, किस किस जोन से अगर हम अप्रेंटिसशिप करें तो हमको 20% का कोटा मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समझना बहुत ही जरूरी है। इसके रिगार्डिंग भी कैंडिडेट के बहुत मन में डाउट होते हैं। चलिए एक एक करके आपको यहां पे समझाते हैं। सबसे पहले जो जो हमारा जोन है, जो जो डिवीजन है, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद जो सब डिवीजन होंगे, जैसे आपका पीएलडब्ल्यू, बीएलडब्ल्यू, तमाम तरह का जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, जो छोटा डिपार्टमेंट है, उन सभी को यहां पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला जो हमारा है ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। दूसरा अगर हम कवर करते हैं तो एनसीआर प्रयागराज। अगर ईस्टर्न रेलवे में बात करेंगे तो टोटल यहां पे 7 यूनिट आपको देखने को मिलेगा। जमालपुर, आसनसोल, मालदा, सियालदा, हावड़ा, लिलुआ, कंचनापारा, टोटल 7। एनसीआर प्रयागराज में आपको 2 से 3 मिलेगा। आगरा हो गया, झांसी हो गया और प्रयागराज, ठीक है, 3 डिवीजन। उसके बाद एनसीआर के बाद बात करेंगे तो साउदर्न रेलवे,
ठीक है, साउदर्न रेलवे ये भी रेलवे का एक जोन है। चौथा में अगर बात करते हैं तो चौथा नंबर में हमारा आता है वेस्टर्न रेलवे WR। पांचवा नंबर में अगर बात करेंगे तो आपका आता है NFR, जिसका अभी ज्वाइनिंग चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। अगर छठा बात करते हैं तो छठा हमारे सामने आता है WCR, जिसका बहुत जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक होगा 2521 पोस्ट का, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारा सातवां नंबर में आता है, सातवां नंबर में देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि वीडियो को एंड होने के बाद आपके मन में जो भी अगर मान लीजिए छोटा सवाल बचता है, बड़ा सवाल बचता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सातवां में हमारा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें 3 डिवीजन है, नागपुर, बिलासपुर, ठीक है, और एक आपका है 3 डिवीजन इसमें टोटल यहाँ पे कवर होता है, नागपुर, बिलासपुर और रायपुर। चलिए आठवां यहाँ पे कवर करते हैं और आठवां हमारा है सेंट्रल रेलवे। नौवां नंबर में अगर कवर करते हैं तो नौवां हमारा आता है ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। 10वां नंबर में ध्यान दीजिए, 10वां नंबर में हमारा आता है ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है। 11वां नंबर में बात करेंगे तो ये सारे ऐसे डिवीजन है जहां से अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप करोगे तो आपको 20% का कोटा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11वां नंबर में हमारा है नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे। 12वां नंबर में अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है SCR, साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका अभी लेटेस्ट जो अप्रेंटिसशिप आया था 4103 पोस्ट पे, इसका बहुत जल्द आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। चलिए 12 कवर कर लिए। 13वां नंबर पे चलते हैं, सीरियल नंबर 13 में आपको मिलेगा साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। यहाँ पे 14वां नंबर में बात करते हैं तो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का। 15वां नंबर में बात करते हैं तो आपका आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। 16वां नंबर में बात करते हैं तो हमारा आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो ये रेलवे का सभी जोन था, ठीक है, सभी जोन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अगर आप मान लीजिए जैसे यहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो इसमें ये जोन हो गया। अब जोन में क्या होता है कि छोटे छोटे सब डिपार्टमेंट होते हैं, सब यूनिट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देते हैं ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे में अगर बात करेंगे तो आपको टोटल यहाँ पे 7 यूनिट देखने को मिलेगा। कितना टोटल यहाँ पे देखिए 7 यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका जमालपुर, उसके बाद सियालदह, आसनसोल, मालदा, हावड़ा, कंचनापारा और लिलुआ। तो टोटल यहाँ पे आपको 7 यूनिट देखने को मिलेगा। तो ये आपका जोन हो गया ईस्टर्न रेलवे, और ये सब आपका हो गया ट्रेनिंग यूनिट, ठीक है, या बोल लीजिए कि सब डिवीजन या फिर डिवीजन। ये सातों आपका डिवीजन हो गया जिसमें से आपका अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाता है। चलिए ये सारे जोन के बारे में तो बहुत सारे कैंडिडेट को पता होगा, पर रेलवे का कुछ ऐसा यूनिट है, कुछ ऐसा डिवीजन है जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है। अब बताते हैं एक एक करके। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो आपका हिडन में आता है, पहला नंबर में आता है आपका BLW, जिसका हर साल रेलवे से अप्रेंटिसशिप निकलता है 374 पोस्ट पे, ठीक है, हर साल आता है। आपका फरवरी से अप्रैल के बीच इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है 374 पोस्ट पे। बहुत जल्द इसका भी आपको नया अप्रेंटिसशिप देखने को मिलेगा। दूसरा में अगर बात करें तो पहला BLW हो गया, दूसरा आपका होता है PLW, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला जो आपका पंजाब में है, इसमें भी आपको हर साल इसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है अप्रेंटिसशिप का, जिसपे ITI पास छात्र अप्लाई कर सकते हैं। और BLW में बात करेंगे तो आप 10th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ITI पास किए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं। तीसरा डिवीजन जो हमारा आता है, तीसरा डिवीजन को ध्यान से समझ लीजिए, मेट्रो रेलवे कोलकाता, ठीक है। मेट्रो रेलवे कोलकाता से भी अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको 20% का कोटा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसके रिगार्डिंग यहाँ पे डाउट में रहते हैं कि अगर हम मेट्रो रेलवे से करते हैं कोलकाता से तो 20% का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 110% आपको मिलेगा। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ मेट्रो रेलवे कोलकाता से ही करना है तो आपको 20% मिलेगा, अन्यथा अगर दिल्ली मेट्रो से कर लीजिएगा, बेंगलुरु मेट्रो से कर लीजिएगा तो आपको 20% का कोटा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको करना है तो मेट्रो रेलवे कोलकाता से ही, मेट्रो के कैटेगरी में हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पे हम कवर करते हैं, और नेक्स्ट हमारा देख लीजिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। यहां से भी अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको आने वाले टाइम में जब भी इसका लेवल 1 पोस्ट का भर्ती आएगा तो 20% का कोटा आपको मिलेगा। उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला, यहां से भी अप्रेंटिसशिप करने पे आपको 20% का कोटा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 6ठा नंबर में जो आता है रेल व्हील फैक्ट्री RWF, रेल व्हील फैक्ट्री से भी अप्रेंटिसशिप करने पे आपको 20% का कोटा मिलेगा। और लास्ट हमारा है आज का वीडियो का जो लास्ट है वो देख लीजिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स,
ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिवर CLW, अगर यहां से भी आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको 20% का कोटा मिलेगा। आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कहां से आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या फिर कहां से आपको नहीं करना चाहिए। और एक बात हम आपको यहां पे सजेस्ट करना चाहेंगे, बाकी आपकी मर्जी, अगर अप्रेंटिसशिप करना है, अगर आपका 10th प्लस ITI मिलाकर आपका अच्छा खासा परसेंटेज बन रहा, अगर आपको इन फ्यूचर रेलवे में जाना है, अगर आपने रेलवे का ही सपना देखा है रेलवे में जाने का, तो आपको 110% रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। क्योंकि जितना बेनिफिट आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने में है, उतना बेनिफिट आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप करने में नहीं है। चाहे आप DRDO को ले लीजिए, इसरो ले लीजिए, IOCL ले लीजिए, PGCI ले लीजिए, तमाम तरह का जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रेंटिसशिप करवाता है, आप किसी में भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको रेलवे में ही देखने को मिलता है। हालांकि यह है कि थोड़ा सा आप पे वर्क प्रेशर जो है, वर्कलोड ज्यादा रहता है, पर कोई बात नहीं, 1 साल आपको कष्ट करना है। उसके बाद जब एक बार यहां से अप्रेंटिसशिप कर लोगे तो यहां पे 40 नंबर पे, 35 नंबर पे, 30 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 30 नंबर यूं हंसते खेलते आपका आ जाएगा एग्जाम में। अगर आंख मूंद के भी टिक करोगे फिर भी आपका 30 नंबर आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी डाउट होगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिसशिप का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट PDF वगैरह को कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।